नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो ये है कि इस साल के जो बचे हुए महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं, वो कैसे रहेंगे हमारे लिए। तो आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे 3 पायल रखा हुआ है। फर्स्ट पायल है वाइट कलर का स्टोन, सेकंड पायल है ब्लू कलर का स्टोन और थर्ड पायल है ग्रीन कलर का स्टोन। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कोई भी पाइल चूज करने से पहले आप पहले अपनी आंखों को बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें और आप जिस शक्ति को भी मानते हो, जिनकी भी आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको गाइड करे, आपकी हेल्प करे सही पाइल चूज करने में। फिर आप अपनी आंखों को खोलें, देखें आप जिस भी पायल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो या जो पायल आपको बुला रहा हो, आप उसे चूज़ करें। अगर आप तब भी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस पायल को चूज़ किया जाए, तो आप तीनों ही पायल देख सकते हैं। हो सकता है कि तीनों ही पायल में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हो। और ये जनरल रीडिंग है तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है आप उसे रखें, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप उसे जाने दें। वो शायद किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं, तो शायद इनमें से कुछ मैसेजेस उनके लिए हो सकता है, और जो आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप बस उसे ही रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है वाइट कलर का स्टोन। पाइल 1 से जो कि है वाइट स्टोन, ये मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप देख सको कि आपकी रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी कार्ड्स हैं, इसे हम लास्ट में देखेंगे। एक्सक्यूज मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट कार्ड आपका जो आया है द टावर। हम सबको पता है कि इस साल की शुरुआत बहुत ही बुरे तरीके से हुई है, अच्छी नहीं थी ये शुरुआत। सबकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया है। अच्छे खासे जॉब चले गए, बिजनेस बंद पड़ गया, हम अपनों से दूर हो गए, जो जहाँ थे वहीं अटक के रह गए। कुछ ऐसा हुआ, ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ कि बस सब कुछ बिखर गया। आपको समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। आप देख रहे हो इस कार्ड में, इस खंबे में आग लग गई है और सब इधर उधर बिखर रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। ऐसा ही कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, या आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, या अभी भी आप, या आपकी करंट सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ भी सडनली हुआ है जो आपने सोचा नहीं था कैसा हो सकता है, और अचानक से सब कुछ खत्म। ये हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हो, बहुत ज़्यादा आपने टाइम दिया हो उस प्रोजेक्ट पे, बहुत टाइम स्पेंड किया हो, बहुत ही मेहनत की हो आपने, दिन रात कर दिया हो, और अचानक से सब कुछ खत्म। जैसे कि लग रहा होगा कि आपने इतनी मेहनत की और अब कुछ बचा ही नहीं, या फिर कोई उम्मीद नहीं रही, ऐसा सोच रहे होंगे आप अभी। या फिर अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी अपने से दूर हो गए हो। अचानक से कुछ ऐसा हो गया है कि आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, और ये बहुत ही बड़ा सदमा जैसा लगा हो आपको, क्योंकि जब हम किसी के
जब हम किसी के आदी हो जाते हैं या किसी की हमें आदत सी हो जाती है और अचानक से वो हमसे दूर हो जाता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। और अगर आपका बिजनेस था तो जिस तरह से ये साल की शुरुआत हुई है, ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेस में लॉसेस हुए हैं। तो हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आपका बिजनेस बंद पड़ गया हो, आपको बहुत सारे नुकसान हो गए हो, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया हो और अब आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं फिर से उसे ठीक तरह से बिल्ड कर पाऊंगा या नहीं। या अगर आपका रिश्ता टूटा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट आएगा या नहीं। अगर आप किसी जॉब की चाह में थे, जॉब ढूंढ रहे थे, आपने बहुत मेहनत की थी, पर जिस तरह से हालात थे सब कुछ बंद पड़ने लगा, तो आपको लग रहा होगा कि अब तो इतनी मेहनत की पर मुझे अब पता नहीं कहीं जॉब भी मिलेगा या नहीं। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं। पर फिर भी अभी तो बहुत ही सुधार हो रहा है और धीरे धीरे सुधार हो भी जाएगा। आपका सेकंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप आपने जो मेहनत की थी, दिल लगा के जी तोड़ मेहनत की है आपने, और अभी आप फ्रस्ट्रेट हो क्योंकि जिस तरह से सब कुछ खत्म हुआ है आपके अंदर अब एनर्जी नहीं बची। आप एक टूट से गए हो कि अरे अब क्या होगा, क्या करेंगे, फिर से शुरुआत करनी होगी, फिर से उस पोजीशन पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम जहाँ थे अब फिर से वहाँ से काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं क्योंकि जब काम ही बंद हो जाएगा, पैसे की आमदनी बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इंसान टूट जाता है। क्योंकि पैसों के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, पैसा ज़रूरी है। पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट भी है कि आपको कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि आपने जो मेहनत की थी, आपने बहुत ही सच्चे दिल से मेहनत की है, बहुत ही लगन से काम किया है और आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि समय बदलेगा और अच्छे दिन भी आएंगे, आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। जो बिखर गया है वो फिर से संभलेगा। और आपके लिए शिव जी भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो बचे हुए महीने हैं इस साल के, वो आपको कुछ अच्छा देकर जाएगा। आपने जो मेहनत की थी, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, जॉब के लिए हो या बिजनेस में हो, ये साल ख़त्म होने से पहले पहले आपको रिवॉर्ड दे के जाएगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। और आपने अगर सच्चे दिल से मेहनत की है, किसी चीज़ को पाने की आपने चाह रखी थी, तो आपकी चाहत ज़रूर पूरी होगी। ये साल ख़त्म होने से पहले पहले आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चाहे वो रिश्ते में हो, किसी भी ऐसा रिश्ता जो आपसे दूर हो गया हो, या जिससे आप प्यार करते हैं वो आप उससे मिल नहीं पा रहे हो, या आपकी शादी तय हो गई थी लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से या ये कोविड-19 की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आपकी शादी रुक गई थी, टल गई थी, तो ये साल ख़त्म होने से पहले पहले वो भी पूरी हो जाएगी। और अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये साल ख़त्म होने से पहले पहले आपको जॉब भी मिल जाएगी। और अगर आप बिज़नेस में लॉस कर रहे थे, आपका बिज़नेस बंद पड़ गया था, तो बिज़नेस भी अच्छे से चलने लगेगी, रफ्तार पकड़ लेगी। तो आपके लिए ये आने वाला साल बहुत ही ये
आपके लिए ये जो बचे हुए महीने हैं इस साल के, वो अच्छे रहने वाले हैं। वो आपको कुछ अच्छा दे के जाने वाले हैं। आप देख रहे हो इस कार्ड में कितनी ग्रीनरी है, जो प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करता है। तो आपके जो बचे हुए महीने हैं अच्छे जाएंगे। बेशक से अब तक अच्छे नहीं गए हों, टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, आपको हिला के रख दिया, सब कुछ बिखेर दिया, लेकिन ये जो बचे हुए महीने हैं वो अच्छे जाएंगे। कुछ ना कुछ अच्छा देकर ही जाएगा ये साल आपको। जैसी शुरुआत हुई थी अंत वैसा नहीं होगा। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो आपके इस साल का जो अंत है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शिव जी आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ होना चाहिए। भरोसा करिए आप अपने सपनों पे। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सपने आ रहे हों और आप उस पर ध्यान ना दे रहे हों। शायद आपको बटरफ्लाई दिख रहे हों और आपको बस आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शायद ऐसे ही दिख रहा है पर ऐसा नहीं है। भगवान आपसे, शिव जी आपसे बता रहे हैं कि अब तक जो भी हुआ सो हुआ, पर अब ऐसा नहीं होगा। आगे सुधार होने वाली है। ये जो बचे हुए महीने हैं इस साल के, वो अच्छे जाने वाले हैं। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपने जो सपने देख रखे थे पूरे करने के, वो ये साल खत्म होने से पहले पहले जरूर पूरा होगा। आपके जो भी ड्रीम्स थे वो सब पूरे होने वाले हैं। अब तक आपने जो भी कष्ट देखा है, झेला है, उसे अब भूल जाइए, क्योंकि आगे सवेरा आ रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं। जब तक रात अंधेरा गहरा ना हो तो सवेरा नहीं होता। तो आपने जो भी दुख देखे हैं अपने जीवन में, या अब तक आपने देखा है इस साल में अब तक, तो आगे ऐसा नहीं होगा। आने वाले महीने से, अभी अगस्त का मंथ है, तो सितंबर से आपको पता चलने लगेगा कि सुधार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और ये साल ख़त्म होने से पहले पहले दिसंबर तक आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल गया। आपको एक वॉरियर की तरह खड़े रहना है, हारना नहीं है। हिम्मत हार के बैठ गए तब तो गया। आपको एक फियरलेस, बस स्ट्रांगली आपको खड़े रहना है, डट के सामना करना है हर एक दुख का। जो भी अब तक का जो दुख था वो खत्म होगा तभी जब आप उसका सामना करेंगे। अगर किसी भी बुरे समय से जब हम भागते हैं तो हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। अगर हम डटकर उसका सामना करते हैं तो बस वो भाग जाता है। तो आपको वही करना है, डट के रहना है। आपने जब जैसे अब तक संभाला है, जिस पेशेंस के साथ आप रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। ये साल खत्म होने से पहले पहले आपको कुछ अच्छा देके जाने वाला है। ये लास्ट कार्ड है। अगर अभी आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा था तो उसका जवाब है नो। तो पाइल 1 वालों के लिए बस इतना ही। आपके लिए तो अच्छा समय आ रहा है। ये साल जाने से पहले आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाएगा। तो आप प्लीज़ फिक्र मत करें। आप जिस पेशेंस से अब तक थे उस पेशेंस को बना कर रखिए। वही आपके लिए अच्छा कारगर साबित होगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने मेहनत किया था उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो आपके लिए बस इतना ही। बस आपसे मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट हुई हो मैं नहीं कह सकती। अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो जितना हुआ है वो आप रखिए, और जो नहीं हुआ है आप उसे छोड़िए। आप चाहे तो अगर बिल्कुल भी आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। नमस्ते। ये है पायल 2 वालों की रीडिंग। तो चलिए देखते हैं पायल 2 वालों के लिए ये जो साल है जाने से पहले पहले आपकी लाइफ में क्या दे के जाता है। क्या अब तक जो आप फेस करते आए हो सेम सिचुएशन रहने वाली है या कोई बदलाव होने वाला है, वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया था तो ये रीडिंग उनकी है। ये स्टोन मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप समझ सको कि आपकी रीडिंग है। आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, आप चाहते थे कि उससे आपकी शादी हो जाए और किसी ना किसी वजह से वो टल जा रही थी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच रिलीजन फैक्टर हो, एज आप दोनों का एज डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों में, या आपकी फैमिली ना मान रही हो आपकी शादी के लिए, और या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक रेडी है और दूसरा रेडी नहीं है क्योंकि उसे अपनी लाइफ बनानी हो। पहले वो सेटल होना चाहता हो, कुछ काम करना चाहता हो, उसके बाद वो शादी करना चाहता हो या चाहती हो। इस वजह से अगर आपकी शादी टल रही थी, आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, और या फिर अगर आप शादीशुदा हैं और आप बेबी की चाह कर रहे थे और बेबी नहीं हो रहा था, तो आगे आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये साल जाने से पहले पहले आपकी वो ख्वाहिशें पूरी करके जाएगा। अगर आप शादी करना चाह रहे थे तो जिससे आप प्यार करते थे वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रही थी या दे रहा था, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप जो भी है आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रही थी या दे रहा था तो वो अब आपको कमिटमेंट देगा। या फिर ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है और वो पर्सन ऐसा होगा जिससे मिलकर आपको ऐसा लगे कि वो आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ये जो प्रपोजल आएगा आपके लिए आपकी लाइफ में वो डिवाइन की तरफ से आएगा। वो इंसान डिवाइनली गाइडेड होगा, वो डिवाइन सोल होगा जो भी आपकी लाइफ में अभी आने वाला है। अगर आप मैरिड हैं और लेकिन बच्चे की चाह में आपकी ज़िंदगी सूना है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अधूरी है क्योंकि बेबी नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साल ख़त्म होने से पहले कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर दे के जाएगा। अगर आप शादी की चाह कर रहे थे तो आपकी शादी तय हो सकती है किसी ऐसे इंसान से जिससे मिलकर आपको ऐसा लगे कि अरे हाँ, यही तो था जिसे मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। कोई ऐसा इंसान जो आपके दिल को भाए, जो आपकी कदर करे, जो जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपका सम्मान करेगा। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि आपकी चाहत है, आपका ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय जैसा आपको चाहत थी वैसा ही आपको मिलने वाला है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि शादी ही हो जाएगी, लेकिन इंगेजमेंट, शादी तय तो हो ही सकता है ये साल खत्म होने से पहले पहले, क्योंकि बहुत महीने नहीं बचे हैं साल खत्म होने में। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि ये साल खत्म होने से पहले आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो ज़रूर देखी जाएगा। और अगर बेबी नहीं हो रही है तो प्रेगनेंसी की भी खबर आपको सुनने को मिल सकता है।
तो जो भी था, अगर आप एक नए नए रिश्ते की चाह में थे, या किसी नए गुड न्यूज़ की चाहत में थे, या काम से रिलेटेड आप सोच रहे थे कि कोई नया काम मिल जाए, आप काम ढूंढ रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रहा था, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी कारण उस पे अड़चने आ रही थी, तो ये साल खत्म होने से पहले पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरुआत तो ज़रूर होगा। और ये डिवाइन की तरफ से आपको प्रपोजल आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा, कुछ बहुत ही बढ़िया, जिसे जिसे पाकर या जिसे करके आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया। ऐसा आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको मिला, डिवाइन की तरफ से आपको, डिवाइन की तरफ से ये गिफ्ट आपको मिल रहा है। और अगर आप मैरिड थे, आपकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं और बेबी नहीं हो रहा था, और तो नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या बेबी के ना होने के बावजूद भी क्या आप अपने साथी से उतना ही प्यार करते हैं, क्या आप अपने साथी को उतना ही रिस्पेक्ट देंगे अगर बेबी ना हुआ तो बस ये आपके प्यार की परीक्षा थी, और आप उस परीक्षा में खड़े उतरे हैं। और भगवान आपसे कह रहे हैं, हमारे शिव जी आपसे कह रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। वो ये साल ख़त्म होने से पहले आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर देकर जाएंगे। और अगर आप किसी से प्यार करते थे, वो अगर अभी आपसे दूर है और आपको आपकी शादी उससे नहीं हो पा रही थी, तो बस वो इसलिए कि आपके प्यार की परीक्षा ली जा रही थी। क्या दूर रहने से या शादी टल जाने से, किसी ना किसी कारण आप दोनों के बीच अगर कमिटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो क्या आपका प्यार कम हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये आपके प्यार की परीक्षा थी जो आपने पूरी की है, और बहुत ही अच्छे से पूरी की है। तो अब आपसे शिव जी कहना चाहते हैं कि अब अपने दिल को खोलिए, क्योंकि आप प्यार के हकदार हैं और आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आ रहा है। आपको जो साथी चाहिए था, जिससे आप प्यार करते थे, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब जितनी भी बाधाएं थी, जिस वजह से आप दोनों अलग हो रहे थे, वो बाधाएं अलग दूर जाने वाली है। आप दोनों एक होने वाले हो। ये साल खत्म होने से पहले आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ देके जाने वाली है। अगर आप बच्चे की चाहत में थे, तो उससे जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या आप शादी करना चाहते थे तो आपकी शादी तय हो सकती है, या आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन में बहुत सारी अड़चने आ रही थी, खुश नहीं थे आप अपने साथी से, या किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो वो दूर होने वाला है और आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ने वाला है। और अब आप तैयार हो। शायद कोई ब्लॉकेज था जो आपने दूर कर ली है, और अब आप रेडी हो उस प्यार को महसूस करने के लिए, उस प्यार को देने के लिए, उस प्यार को पाने के लिए। तो आपके जीवन में ढेर सारा प्यार आ रहा है, और जो लोग शादी करना चाहते थे, उनकी शादी भी तय हो सकती है, और जिनको बेबी चाहिए था, उनको बेबी से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। तो आपका रब जो आपसे परीक्षा ले रहे थे, आपने उस परीक्षा को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। आप खड़े उतरे हो उनके परीक्षा में, और आप सफल होगे, क्योंकि शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने जो परीक्षा ली थी, आपने उसे बाखूबी निभाया है। तो आपको तो डिवाइन की तरफ से आपको एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो ये रही पाइल 2 वालों की रीडिंग। आज के लिए बस इतना ही। बस मैं आपसे इतना कहूँगी कि साल की शुरुआत जैसी भी हो,
या अब तक आपने जो भी फेस किया हो, जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए हो, लेकिन ये साल जाने से पहले आपके जीवन में खुशियाँ भर के जा रहा है। भगवान का शुक्रगुजार रहिए, उन्हें उन्हें थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। तो जो आपसे रेजोनेट होता हो आप बस उसे ही रखिए, और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें हिम्मत मिलती है आगे और वीडियोस लाने का। हमारे अंदर एक जज्बा जागता है कि हाँ हमें बनाना है। तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो चाहते हैं उस पर खड़ा उतरूँ, आपकी उम्मीदों को पूरा करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते, शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे पायल 3 वालों की रीडिंग कि ये साल जाने से पहले पहले आपके जीवन में क्या देके जाएगा। जिस सिचुएशन को आप फेस करते हुए आ रहे थे अब तक, क्या सेम सिचुएशन रहने वाली है या कोई बदलाव की उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का पायल चूज़ किया था, ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया था, ये रीडिंग उनकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी रीडिंग है। आपके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा आया था तो मैंने उसे भी रख लिया है। तो चलिए देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड। किसी ने आपके दिल को बहुत ही बुरी तरह से दुखाया है, तोड़ा है आपके दिल को, आपके भरोसे को। आप किसी से बहुत प्यार करते थे, बहुत भरोसा किया था आपने उस पर, वो आपके लिए सब कुछ था, और उसने आपका दिल तोड़ दिया। या ये भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, और जिससे आप प्यार करते हो उसकी लाइफ में कोई और भी हो, और फिर आपको पता चला हो और आप डिप्रेशन में चले गए हो, आपको बहुत हर्ट हुआ हो, आपको बुरा लग रहा हो कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया, सच्चे दिल से प्यार किया, और उसने आपको छोड़ दिया या आपसे दूर हो गया। और अभी आप बहुत ही दुखी हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब बस आप रो रहे हो, उन पलों को याद कर रहे हो जो आपने उसके साथ बिताए थे, जो अच्छे पल थे आप दोनों के बीच, जो भी अच्छे समय आपने एक दूसरे के साथ बिताए थे, आप उसे याद करके बहुत रो रहे हो। आपको नींद नहीं आ रही है, आप रात भर जाग रहे हो, आपके दिमाग में बस नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फियर है आपको, कंफ्यूज हो आप, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। आप उस इंसान से इतने ज़्यादा अटैच्ड थे कि आपने सोचा ही नहीं था, कभी आपने सोचा ही नहीं कि मैं उसके बिना जीऊंगी भी या जीऊंगा भी।
आपके लिए वो पूरी दुनिया था, और जब आपको पता चला, या फिर जब जब वो आपको छोड़ के चला गया, तो आप पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके बगैर भी जीना पड़ेगा। और पर अचानक से जब आपको पता चला होगा कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वो किसी काम की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हुआ हो, जो आपके रिश्ते से खुश ना हो, उनकी फैमिली नहीं चाहती हो कि आप दोनों के बीच कोई रिश्ता बने, और वो उनके दबाव में आकर आपसे दूर हो गया हो, आपको छोड़ के चला गया, या फिर वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, वो बस अभी पैसे कमाना चाहता हो, और इसीलिए आपसे दूर हो गया हो, आपको धोखा दे दिया हो, आपका दिल तोड़ के चला गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके जीवन में कोई और आ गया हो, या पहले से कोई और हो, और अब वो चला गया, और अब आप बहुत दुखी हो, या चली गई। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन ये वीडियो देख रहा है, मेल या फीमेल। आप उस तरीके से ले लीजिए प्लीज़। आप बहुत दुखी हो, आप एक तरह से टूट गए हो आप अंदर से। आपको पता है क्या है कि उसकी गलती नहीं होती जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, गलती हमारी होती है, क्योंकि हम ना सामने वाले पे इतना निर्भर हो जाते, इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी पर्सनल एक लाइफ है। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हैं कि सामने वाले को खुश करते बैठे। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम अपने सोल पर्पस को समझे, जाने, और उसके लिए जिए, खुद के लिए जिए, खुद से प्यार करना सीखे। कोई भी इंसान हमेशा के लिए साथी बन के नहीं रह सकता है। आप साथ में पैदा होगे, साथ में मरोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, चाहे जो भी हो। तो हम क्यों, जब आप शादी से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले अपनी ज़िंदगी के 20 साल 25 साल हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो उनसे भी हम अलग हो जाते हैं और किसी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। फिर जब वो पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है तो हम ऐसे बिहेव करते हैं कि अब बचेंगे ही नहीं, हम मर ही जाएंगे। क्यों? जिन्होंने हमें जन्म दिया, जब उनसे अलग होने से पहले या उनसे दूर रहकर भी हम अच्छे से जी रहे थे, फिर ये जो 2 दिन के लिए हमारी ज़िंदगी में आया था, या जो भी पार्टनर है, तो फिर हम उसके लिए इतना क्यों हम मरने लगते हैं कि वो चला गया तो मैं मर ही जाऊंगा या मर ही जाऊंगी, मैं नहीं जी सकता, मेरी ज़िंदगी उसके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। आपको अपनी लाइफ से ही प्यार नहीं है, तो कोई और आपसे प्यार क्यों करेगा? जो आपके पास होगा वही आपको मिलेगा। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई और आपसे प्यार करेगा, इस बात का उम्मीद क्यों लगाते हैं आप? हर इंसान को चाहिए कि वो पहले खुद को इस काबिल बनाए, खुद का ख्याल रखे, सेल्फ लव सीखे, तभी तो वो लव को अट्रैक्ट करेगा। आपको खुद से ही प्यार नहीं है, आप खुद का ख्याल नहीं रखते। आपको पता है, जीने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे लाइफ में कोई पार्टनर है या नहीं। जीने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखते हैं या नहीं, तभी हमारी ज़िंदगी
एक खुशहाल ज़िंदगी होगी। आप खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, बस जिससे आप प्यार करते हो या आपकी लाइफ में जो है बस उसके लिए करते रहो, उसकी सेवा करो, उसको खुश रखने की कोशिश में लगे रहो। बस सोचो कि नहीं जो है बस वही है, मुझे तो बस उसी के लिए जीना है। फिर एक दिन वो आपसे बोर होके निकल लेता है और फिर आप मरने लगते हो, रोने लगते हो कि नहीं अब मैं कैसे जीऊँगी, अब मैं मर जाऊँगी, ऐसा वैसा। इसे ज़िंदगी नहीं कहते हैं। हम हम जब पैदा होते हैं तब भी हम अकेले होते हैं, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब भी हमको अकेला ही जाना है। अगर आपकी उससे शादी भी हो जाएगी जिससे आप प्यार करते हो, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप दोनों एक साथ मरोगे। किसी को आगे पीछे तो मरना ही होगा, फिर वो बाकी की ज़िंदगी आपको अकेले ही गुजारनी होगी। और गुजार रहे हैं लोग। एक जाता है तो उसके पीछे पीछे तो नहीं बोलते कि मैं भी मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ये एक सफ़र है। हम जब दुनिया में आते हैं ऐसे कई लोगों से हम मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। अरे हम तो अपने माँ बाप जो हमें इस दुनिया में लेके आए हैं, जो हमें इतने नाजों से पालते हैं, हम उनसे भी अलग हो जाते हैं। कौन माँ बाप के साथ रह पाया है? कोई भी नहीं रह पाता, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आजकल तो काम के सिलसिले में लड़कों को भी माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। लड़कियों को तो शादी के बाद अलग होने का है ही रिवाज, लेकिन लड़के भी कहाँ रह पाते हैं माँ बाप के साथ। जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, जिन्होंने हमें इतने प्यार से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जब हम उन्हीं से दूर होने से पहले एक बार भी नहीं सोचते या फिर इतना हमारा दिल नहीं टूट जाता है कि हम बस मर ही जाएंगे, तो फिर जो हमारी लाइफ में कुछ पल के लिए आया था उसके जाने से आपको इतना दुखी क्यों हो आप? आपके अंदर जो डर है ना कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे या आप अकेले नहीं जी सकते, तो हमारे महादेव तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने डर से लड़ना होगा, आपको इस डर से बाहर निकलना होगा। और ये जो बचे हुए महीने हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपने डर से बाहर निकल जाओगे। उसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि आपको खुद को जानना होगा। और खुद को आप कैसे जानोगे? मेडिटेशन से। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ पल आपको अकेले बैठना है। आप अकेले बैठें, आंखें बंद करें और अपने अंदर जाने की कोशिश करें। अपने अंदर झांकिए कि आप क्यों दुखी हो, क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया। आपको लगता है कि आपको आपकी ईगो हर्ट हो गई है कि वो आपको कैसे छोड़ सकता है, मैं क्या किसी से कम हूँ, या ये जो रहता है ना हमारे अंदर कि नहीं मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, वो मुझे कैसे छोड़ सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा मत सोचो। कोई भी किसी का भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सब में अलग अलग क्वालिटीज होते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपके लायक ना हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरे में ही कोई कमी थी इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, तो ये ज़िंदगी बेकार है। किसी और के जाने से आपकी ज़िंदगी क्यों बेकार? या आप उसके लायक नहीं हो ये आप क्यों सोच रहे हो? ये भी तो हो सकता है ना कि वही आपके लायक ना हो। या फिर उसके जाने के बाद ही आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगे। अब तक आप जिसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे, अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे थे आप, अब आपको अकल आ जाए और आप अपने बारे में सोचने लगो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ या कुछ कर गुजरने की चाह आ जाए आपके अंदर। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जब भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी से ऐसे नमूनों को निकाल कर फेंक देते हैं जो हमारे लायक नहीं होते। उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं
वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो महादेव, हमारे भोलेनाथ आपसे बस इतना कहना चाह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। शायद आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इसीलिए शायद ये सब हुआ है। तो जो भी आपके साथ, जो आपको धोखा देके गया या आपका दिल तोड़ा किसी ने, तो वो इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सको। और आपकी ज़िंदगी में डिवाइन पार्टनर ज़रूर आएगा जो आपकी इज्जत करेगा, जो आपको समझेगा, जो आपसे प्यार करेगा। तो ऐसे बेकार लोगों के जाने के लिए आप गम ना करें, छोड़िए उसे। जो चला गया वो चला गया। जो आ रहा है, जो नहीं, जो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आपको इससे भी बेहतर मिलेगा, और लेकिन मुझे तो वही चाहिए। अरे हद है। जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता है कि ये खाने से आप बीमार पड़ सकते हो, तो आप क्यों खाना चाहते हो वो चीज़? मतलब बेवकूफ़ी की हद होती है। सॉरी, लेकिन मुझे ये बेवकूफ़ लोग ही लगते हैं जो इस तरह के जिद पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं वही मुझे चाहिए। अरे वो जब आपके लिए ठीक ही नहीं था, तभी डिवाइन ने उसको आपकी लाइफ से निकाला है। और बुरी चीज़ के जाने से ना गम नहीं करते, खुशी मनाते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए कि अच्छा वो बला टल गया। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बला की तरह ही होते हैं, ऐसे आके जम जाते हैं कि हमें कुछ करने नहीं, हमारी ज़िंदगी में ना प्रोग्रेस रुक जाती है। कहीं ना कहीं वो आपका कार्मिक पार्टनर था, आपको सिखाने आया था कि सेल्फ लव सिखाने आया था आपको कि पहले खुद से प्यार कर, तब किसी और से प्यार की उम्मीद कर। और महादेव भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप मेडिटेट करिए, खुद के अंदर झांकिए, और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी सवाल है आपके अंदर, उसके उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लगेंगे। और ये साल खत्म होने से पहले पहले आप एक अच्छे इंडिपेंडेंट इंसान की तरह उभर कर बाहर आओगे। आप खुद ही कहोगे कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि वो चला गया, वरना मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं ये सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं था। आपके आपके अंदर जो टैलेंट है ना, आप उभर उभर के बाहर आएंगे। बस एक बार आप अपने आप को जानने की कोशिश करिए। और ये कोशिश कैसे की होगी, कैसे कर सकते हैं आप? मेडिटेशन करके। सिंपल। इतना समय आपने दूसरों के लिए लगाया है ना, दूसरों पे वेस्ट किया है ना आपने, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। खुद के ऊपर काम करिए, खुद के बारे में सोचना शुरू करिए। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, तो आपसे भी प्यार लोग करेंगे। और कोई ऐसा एरा गैरा नहीं आएगा। कोई आपका डिवाइन पार्टनर आपसे आकर मिलेगा जो आपकी इज्जत करेगा। रिश्ते ना, अगर दो लोगों के बीच में प्यार ना भी हो और रेस्पेक्ट हो तो निभ जाती है। अगर दो लोगों में रेस्पेक्ट ही ना हो ना, इज्जत ना करते हो एक दूसरे की, और प्यार करते भी हो कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो वो रिश्ता टिकता ही नहीं ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे रिश्तों को झेलने से तो बेहतर है कि खत्म ही हो जाए। तो अब अपने ऊपर काम करिए। और देखिए इस कार्ड में क्या है, लेट गो। जो पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है, आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ये साल खत्म होने से पहले पहले, ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन आप खुद को जान लोगे कि आप में क्या टैलेंट है। आप उससे ज़्यादा बेहतर पार्टनर डिजर्व करते हो। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हो, आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। आप अब तक जहाँ खड़े थे वो एक कीचड़ था, और आप ये साल खत्म होने से पहले पहले उस कीचड़ से बाहर निकल आओगे। और आप इंजॉय करोगे, खुश हो जाओगे, आपकी अच्छा हुआ चला गया मेरी ज़िंदगी से वो, वरना मैं जान ही नहीं पाते
या जान ही नहीं पाती कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो चलिए बस इतना ही। ये रही पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जनरल रीडिंग थी, तो हो सकता है कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट ना हुई हो, तो जितना आपसे रेजोनेट हुआ हो आप प्लीज़ उसे ही रखें, और जो आपसे ना हुआ हो तो उसे जाने दें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। अगर आपको किसी नए टॉपिक पे रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड कोई वीडियो डालने की। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद।